अब हम देखने वाले थे क्या, धातुओं के रासायनिक गुण में क्या देख रहे थे। दूसरा नियम है हमारा धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा नियम क्या हमारा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो हमें देखना है धातुओं के साथ मतलब जल के साथ अभिक्रिया में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमें देखना है धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार क्या होता है, धातुएं जल से भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करती हैं। एक प्रकार से धातुएं जो होती है क्रियाशीलता के अनुसार, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसके अनुसार ये जल के साथ क्या करती है, अलग अलग तरह से रिएक्शन करती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पहला कि किस तरह से, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम पोटेशियम, ये क्या करती है, धातुएं ठंडे जल के साथ, ये धातुएं क्या करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया क्या करती है, ये तीव्रता से करती है, मतलब तेजी से करती है। ये क्या करती है, सोडियम पोटेशियम धातुएं जो है ठंडे जल के साथ अधिक तीव्रता से ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या करती है, अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है। और ये धातु क्या करती है, जब तेजी से अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होता है। तो इससे क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये क्या करती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है, ये उत्पन्न होती है इससे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ले लेंगे आयरन। आयरन हो गया हमारा, ऐसे लिख देंगे आयरन, आयरन जिंक हो गया। ठीक है, आयरन जिंक और एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये ये क्या करती हैं, ये आयरन जिंक एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये किसके साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ, मतलब जलवाष्प होता है जो, उसके साथ ये अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, आयरन और जिंक एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, मतलब जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये इसमें हो गया धातु की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब क्या क्या रिएक्शन होते हैं, किस तरह से काम करती हैं। तो हमने देख लिया है सोडियम पोटेशियम धातुएं क्या करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस हमें निर्मित हो जाती है, मतलब प्राप्त हो जाती है। उसी के साथ दूसरा बोला गया, और ये क्या करती है, आयरन जो होता है धातु जिंक है, एल्युमिनियम है और मैग्नीशियम ये क्या करती है, ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब भाप के साथ बोल सकते हैं या जलवाष्प, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, हम करके देख लें, हम ये वाली अभिक्रिया करके देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से होगी, इसमें पहले वाली अभिक्रिया करके देखते हैं हम लोग किस तरह से ये वर्क करेगी। देखिए ये वाली अभिक्रिया हम करके देख रहे हैं। ठीक है, ये वाली करके देखें, हम क्या करें, हम पहले ले लेंगे सोडियम और सोडियम के साथ में क्या ले लेंगे, जल, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो हम ले लें सोडियम, सोडियम क्या हमारा Na, ठीक है, Na ले लिया और प्लस इसके साथ अभिक्रिया जल के साथ, तो H2O। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या उत्पन्न होता है, बोला गया है साथ अभिक्रिया करती है तेजी से, तो क्या मिलता है, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस हमें उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। तो देखिए किस तरह से निर्मित होगी। देखिए पहले हम क्या करेंगे, धातु ले लेंगे Na, धातु ले ली हमने Na, ठीक है, Na ले लिया। अब यहां से क्या करेंगे, O निकाल लेंगे, एक O निकाल लिया, O निकाल लिया और क्या करेंगे, एक H निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक H। यहाँ पे कितने H हैं, दो H हैं, दो H हैं, एक हमने ले लिया तो क्या हो गया, NaOH, ये हमारा क्या बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बचा हुआ हम क्या करें, इधर लिख देंगे। बचा क्या था हमारे पास, ये भी निकल गया था, बचा क्या, O बचा हुआ, एक H बचा हुआ है, सॉरी सिर्फ H बचा, O भी निकल गया था। ठीक है, H बचा हुआ, H लिख देंगे, H लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया हमें। अब हमसे यहाँ पे हमसे क्या बोला गया था, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है, तो हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। अब हम देख लेंगे पहले ये संतुलित है या नहीं है। देखिए Na मिल गया, एक Na, एक O, एक H, एक H और एक ये H रहा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, इसी तरह से ये क्रिया हमारी हो गई। ये क्या करें, ये ठंडे जल के साथ हो रही है। ठीक है, इसको लिख देंगे
इनकी अवस्थाएं लिख दो। ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इनकी ऐसे अवस्थाएं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था है, और ये AQ है, AQ, ठीक है। ये हमारी अवस्थाएं हो गई। अच्छा, हमको एक काम और करना होगा। हाइड्रोजन के लिए क्या करना होगा, H2 लगा देना है, ठीक है। H2 लग जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या करें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सोडियम, और ये हमने लिया क्या, जल, और जल के साथ हमने योग बनवाया इनका, ये संयोग बना लिया इन्होंने, धातु निकल के आई, ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस H2 इक्वल हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ठीक है, बराबर हो गया ये। तो इसी तरह से सोडियम पोटेशियम धातुएं जो है जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। बस इतनी सी बात थी, क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें एक चीज और देख लेनी है, यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल गई, कि धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे हम, कि धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ये हो गए जल के साथ, यहाँ पे हम कर देंगे धातु की, जल हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, धातु की हाइड्रोजन, ठीक है। हमसे कहा गया कि धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं जो होती हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, कि धातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करती हैं, कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे कि कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे एग्जाम्पल, क्रियाशील जो धातु होती है, सोडियम हो गया हमारा, और पोटेशियम हो गया, और कैल्शियम हो गया, ठीक है। ये क्या करती है, ये जब क्रिया करती है इनके साथ तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, धात्विक लवण, धात्विक लवण धात्विक लवण के समान, लवण के समान क्या करती है, ठोस यौगिकों अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती है। किसका, हाइड्राइड 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 का निर्माण करती है, ठीक है। ये क्या करती है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये क्या काम करती है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु लवण के समान ठोस यौगिक अर्थात हाइड्राइड का निर्माण कर देती है। इसका हाइड्राइड का निर्माण कर देती है। देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो हम लिख लेंगे 2Na प्लस हाइड्रोजन ले लेंगे H2, अभिक्रिया करा देंगे, क्या हो जाएगा 2NaH, ठीक है। ये हो जाएगी अभिक्रिया, ठीक है। इस तरह से हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाता है, ये ठोस यौगिकों के अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती है ठोस यौगिकों के साथ, तो ये ठोस यौगिकों के साथ क्या करती है, निर्माण कर देती है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्रिया कंप्लीट होती है। क्या होती है, ठोस यौगिकों या हाइड्राइड, ये क्या है, ठोस यौगिक हमारा हो जाता है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको लिख देंगे, इसकी अवस्था लिख सकते हैं, ये क्या हमारा सॉलिड है, ये क्या है, गैसीय है, और ये सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड गैसीय मिलके क्या बनाती है, सॉलिड बनाती है, ठोस यौगिक बना लेती है। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, एक सोडियम हाइड्राइड, ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्या हमारा, ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड बनाती है। क्लियर हो गया, अगला देखेंगे, चलिए
अगला देखते हैं, नंबर 3 है हमारा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल के साथ, अच्छा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, सभी धातुएं जो होती हैं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या काम करती हैं, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस या लवण निर्माण करती है, लवण का निर्माण कर देती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस या लवण का निर्माण करती है। किस तरह से देखें, जैसे कि हम बना लें, ले लेंगे धातु, ये शब्द समीकरण बना के देख रहे हैं, शब्द समीकरण से देखेंगे धातु प्लस हमने ले लिया अम्ल, अम्ल ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धातु लवण, धातु लवण और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, शब्द समीकरण, इसको क्या बोलते हैं, ये हमने बना दिया शब्द समीकरण, शब्द समीकरण इस तरह से होगा। इसी में हम क्या करते हैं, कोई भी धातु ले लें, यहाँ पर कोई भी धातु ले लें, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम और HCl ले लिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर धातु लवण और हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं अगला कि ये क्या हुआ, ये हमारे धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रियाशील धातुएं और अधिक क्रियाशील धातुएं और कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी हम एक श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। उस श्रेणी से हमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो हम श्रेणी बनाएंगे कम क्रियाशील धातुएं और अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती है, उस श्रेणी के माध्यम से हमें लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद आयरन, जिंक के बाद है आयरन, टिन और लेड, Pb, ठीक है। ये हमारे कुछ, ये हमारी हो गई श्रेणी, क्या बन जाएगी, इनको बोलेंगे हम, ये हमारा हो गया पोटेशियम, 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 सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, फिर हमारा बन गया मैग्नीशियम, 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 एल्यूमिनियम, 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 जिंक, आयरन और टिन, फिर लेड, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। ये कौन सी है, ये हमारी है अधिक क्रियाशील धातु, ये क्या कहलाएंगे, अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है। ये क्या है, अधिक, अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है हमारी, ये हो गई इस तरह से, ठीक है। ये हमारी सारी क्या हो गई, अधिक क्रियाशील धातु है। ये सब क्या हो गई, अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक। और हमें अब इसके नीचे आएंगी क्या, कम क्रियाशील धातु, जो कि लिख देंगे इस, ठीक है, इस तरह से नोट कर लो। फिर लिखेंगे हम इसके बाद कम क्रियाशील धातुएं क्या क्या होती हैं। ये हमारी अधिक क्रियाशील धातुएं हो गई, और अब हमें बताना है कि कम कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये लिख लो, धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं,
इनका देख लेंगे। ये क्या है? कॉपर, मरकरी, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। ठीक, ये हमारी क्या कम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। ये क्या हमारी कम क्रियाशील धातुएं, ये हमारी हो गई कौन से कम क्रियाशील धातुएं। लेकिन ये क्या होती हैं, ये हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, इनके ऊपर होता है। हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। हाइड्रोजन इनकी श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा? हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा? यहाँ रहेगा। इनकी हाइड्रोजन की अपेक्षा ये कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी श्रेणी तैयार हो जाती है। इसको याद कर लो। तो हमारा क्या हुआ, धातु का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे अधातु की। किसकी? अधातु की। ये हमारा मेटल खत्म। अब नॉन मेटल की टॉपिक पे बात करेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं। हमने धातु का चैप्टर